हेलो गाइज। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश रहें, प्रगति करें। आपकी खुशियों में हम भी शरीक हों और भगवान आपको खुशियों के अंबार लगा दे इन्हीं दुआओं के साथ। फिर हम मिले हैं उसी चैनल पे, तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम। और इस चैनल का मोटिव तो आप सबको पता ही है पहले से ही, फिर भी नए जो सब्सक्राइबर हमारे साथ बढ़ रहे हैं, जो उनका सपोर्ट, उनका जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा मोटिव सिर्फ ये रहता है कि छोटी छोटी बातों को लेके हम जो डेली रूटीन की बातें हैं उनको डिस्कशन करके, हम उनको इम्प्लीमेंट करके अगर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उनको हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकल उनको करके अपने व्यवहार को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें, और जिससे हमारा तो भला होगा ही होगा, और सबसे ज़्यादा भला शायद हम दूसरों का भी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज का टॉपिक है हमारा इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने का है, वो ये है गाइज कि मैंने देखा आज कि एक पढ़ी लिखी, मैंने बाद में पता चला है कि इनकी एजुकेशन क्या है, मगर वो इतनी बेचारी डरी हुई, इतनी बुखलाई हुई, ना उसके पास पैसा, ना उसके पास फ़ोन। और क्या हुआ गाइज, वो जिसके साथ थी वो किसी कारण से वो दोनों अलग अलग हो गए। किसी कारण से, मतलब उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि यहाँ मिलेंगे, तो वो उसने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ थी, और कह रही मैं वहाँ पे खड़ी भी रही, और वो जो जिनके साथ थी वो लोग उसको वहाँ नहीं मिले। तो बाद में हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमसे फ़ोन मांगा, और फ़ोन नंबर सिर्फ उसको याद था। हमने उसको फ़ोन दिया तो उसने करा, कई बार उसने उठाया भी नहीं, तो हमने कई बार से ट्राई किया, और लास्ट में क्या हुआ, हम खड़े रहे कि जब तक कोई बात नहीं, हम जब तक अगला कभी तो फ़ोन उठाएगा। हम कई लोगों से उसने पहले मदद मांगी होगी, जो थोड़ा बहुत फ़ोन करके भाई हमने जाना है, और वो चले गए। लेकिन हमारे पास पर्याप्त टाइम था, तो और वो बड़ी घबराई हुई थी, तो हम उसकी हेल्प के लिए खड़े हुए, और फिर हम ट्राई करते रहे, और उसको थोड़ी हिम्मत आई कि कोई हमारे साथ खड़ा है। और हमने कहा कि घबराओ मत, आपको जहाँ भी छोड़ना होगा हम छोड़ के आएंगे। और हमने उसको पूरा अपना घर का भी वो ब्यौरा दिया कि वहाँ से हैं हम, और आप कोई भी किसी तरह की गलत धारणा अपने मन में ना बनाएं कि बड़ा शहर है, यहाँ पता नहीं किस टाइप से धोखेधड़ी में लेके बंदों को, और कहाँ से कहाँ बंदा पहुँच जाता है। तो उसके मन में जो जो भी वो थे, हमने पहले अपना थोड़ा सा उसको बातें करके अपना भरोसा दिलाया, और फिर हम वहाँ खड़े रहे। तो उसके बंदे का जो बाद में आध पौन घंटे के बाद में उस बंदे ने हमारा फ़ोन रिसीव किया। हम कंटिन्यू करते रहे अपने नंबर से, तो उसने रिसीव किया, तो हमने बताया कि जी आपका बंदा है और आपसे बिछड़ गया है, तो आप कहाँ पे हो। और हम उसको बाद में वहाँ पे पहुँचा के आए। तो गाइज, यहाँ पे जो मेरे को सीखने को मिला वो ये मिला कि बंदी पढ़ी लिखी थी। बंदी मास्टर डिग्री उसके पास थी, जो हमने उससे पहले जब खड़ी थी तो उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, जो वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बिल्कुल बौखलाई हुई थी, उसके होठ सूखे हुए थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो खुद बोल रही थी मैं पानी भी पी सकूं, इतने पैसे भी नहीं हैं। और ऑटो में कहीं जा चली जाऊं अपने स्थान पे, कि मुझे लग रहा कि शायद वो वहाँ गए होंगे, तो मैं वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँ, तो उसके पास ना तो एक टका ही था, और ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन था, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जिससे वो बिल्कुल सहमी सहमी और बिल्कुल डरी डरी थी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे फोकस के लायक हैं, जो कि शायद वो लेडीज़ हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी फैमिली कोई भी हो सकती है, और हम वो भी हो सकते हैं जो उसको जगह बता के हम चले गए। शायद हमने भी वेट किया होगा, अदरवाइज़ कोई अपने बंदों को ऐसे छोड़ के नहीं जाया करता है। तो गाइज, जब हमने पहुंचा दिया उसको, उन्हें थैंक्स उन्होंने करा, और बड़ी खुश हुई, हमें बड़ी तसल्ली मिली खुशी का। हमें भी उससे ज़्यादा आभास हुआ कि बड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो ये अपने बंदे के पास पहुंच गई हैं। तो मैंने सोचा चलो आज के थीम में, हम आज के डिस्कशन में इसी पे चर्चा करें कि प्लीज़ गाइज, सबसे फर्स्ट बात जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है
कि पढ़ा लिखा होने से ये तो नहीं कि उसका अंदर का डर निकल गया हो और वो अनजान जगह पे है, तो जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। आपके पास साथ है ये तो मतलब नहीं कि क्या पता कुछ भी हो सकता है, लाइक एज आपके कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या और कुछ हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन देखो, जो घटनाएं होती है वो बोल के नहीं आती है ना, उसके कुछ हो जाए, आपके कुछ हो जाए, या वो जैसे भीड़ में अलग हो गए हैं, मार्केट में ही अलग हो गए हैं, या कुछ भी हो सकता है भाई साहब। आप अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि कुछ अपने को पैसे उसको भी देना चाहिए। लाइक आज आपके पास पैसे हैं और आपकी जेब कट जाए तब क्या करेंगे, तो कम से कम ये तो है कि उसके पास होंगे इतने कि हम अपने पहुंच जाएं जहाँ पे भी हमने जाना है, तो कुछ पैसे उसको दे के रखें। सेकेंडली, कि जब आपने कह दिया है तो जब आप पे वो भरोसा कर रही है, भाई वो क्या होता है, उसके अंदर जो फियर था, जो डर है ना, कि वो किसी कहने से नहीं निकल पाता है। वो तो आप प्यार से जब कई बार उसको ये भरोसा दिला दोगे कि नहीं देखो मैं साथ में खड़ा हूँ, आप ये चीज़ करो, आगे बढ़ के ये करो, मैं पीछे हूँ, मैं बोलूँगा। और जब उसका ये प्रैक्टिकल, वो जब छोटी छोटी चीज़ें करेगी ना, अब कितनी सारी लेडीज हैं पढ़ी लिखी है लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगी। जाके आप 2-4 लाख बोल दो कि जाओ चेक लगा के और ये पैसे ले आओ या ये चेक डाले आओ, लेकिन इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो कि पढ़ी लिखी बंदी नहीं कर पाती हैं। बिकॉज क्योंकि वो डरी डरी हैं, यार कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। भाई साहब वो पढ़ी लिखी, सिर्फ उसने अपने सिलेबस के, अपने सब्जेक्ट के क्लियर किया है, अपना सब्जेक्ट पढ़े हैं जैसे तैसे, पढ़ पढ़ के पेपर दे दिए हैं, डिग्रियां ले आई हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि लाइक एज बैंक के काम करना, और कहीं कोई टिकट बुक करना, लाइक एज किसी को रिसीव करना, मतलब उन्होंने ऐसे काम नहीं किए हैं, भारी काम उन्होंने नहीं किए हैं, उनके बस के भी नहीं है। लेकिन हमें देखो क्या होता है कि किसी का भरोसा नहीं, कि आपकी गृहस्थी है, हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड बाहर का काम देखता है तो वाइफ घर को संभालती है। लेकिन यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोरोना काल में कितने चले गए, नेचुरल भी जा सकते हैं। तो अगर एक पार्टी, देखो जब दोनों पार्टियां होती है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप अपने जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसको ना ट्रेनिंग दो। आप साथ में हो, आप ये सोचो कि कल मैं नहीं रहूंगा तो ये किसी के भरोसे ना रहे। छोटी छोटी चीजों को लेके आप उसे प्रैक्टिकल कराओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आप फटाक दिन गए, भाई आप भी सीखे होंगे, आपको भी किसी ने सिखाया होगा। कोई बंदा बिना सीख, देखो बिना सीखे, बिना गुरु के ज्ञान के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ ये है कि आपके अंदर थोड़ी हिम्मत ज़्यादा हो सकती है, उस बेचारी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसकी हिम्मत हो ना सर, तो आप हिम्मत बढ़ाओ, आप उसके लिए उसको टाइम दो। तो क्या करेगी, जब वो छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाएगी ना, तो उसके अंदर हौसला हो जाएगा, हाँ ये मैं भी कर सकती हूँ, ये मेरे से भी हो जाएगा। क्योंकि आज उसने सोच लिया कि कहीं कुछ गलत हो गया, बैंक मैं चेक लगाने गई और मैं एटीएम से पैसे निकालूं, कहीं कुछ निकल गया हो, तो कहीं किसी ने पिन देख ले, या कहीं मशीन में कार्ड फंस जाए, मतलब वो हमेशा, मतलब जो डर है ना इस तरह का, वो हमेशा ये नहीं देखेंगे कि नहीं कैसे फंस जाएंगे, वो कैसे कोई मतलब पिन कोई देख लेगा, मतलब वो खुद की कुछ जो धारणा है नेगेटिविटी की, वो उन्होंने अज्यूम कर लिया, जो का फियर है, उनका बहुत बड़ा डर है। तो वो नहीं, उनके डराने धमकाने से नहीं निकलेगा, वो और ज़्यादा डर हो जाएगा उनको। तो आपको यही करना चाहिए जहाँ भी आप जा रहे हो, है ना, ये चीज़ें आप थोड़े से टाइम निकाल के करो। कि जैसे आप चेक लगाने जा रहे हो, अकाउंट में अकाउंट आपने चेक करवाने जा रहे हो, ट्रांजैक्शन उसमें चेक होने जा रही है, जो भी खाता खोलना है, एफडी करानी है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम है, पहली बात उसको सब पता होना चाहिए। और फिर कैसे बैंक में जाके उनको हैंडल करना है, कैसे कैसे आप उसको सिखाओ कि मैनेजर से कैसे बात कर। मैंने भाई साहब यहाँ तक भी देखा है, और मैंने नहीं, आपने भी देखा होगा, शायद आपके भी घर में कोई ना कोई होगा। देखो यहाँ हम फैमिलियर बात करते हैं, हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अगर ये लग रहा हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कटाक्ष कर रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ ये ना लें। हम अपने परिवार में हैं, हम सारे परिवार के सदस्य हैं, या हम टिका टिप्पणी करने नहीं आए हैं। हाँ जो हमारी कमियां हैं उनको हम, कमियां हैं एक्सेप्ट करें, कमी है, और उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, यही सिर्फ मोटिव है। तो क्या होता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को बैंक में, भाई साहब मैं खुद मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का, कि एक डबल मास्टर डिग्री ली हुई लेडीज, सिंपल मैनेजर ने बोल दिया खड़े खड़े कि आप एक सिंपल मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे दो जी, अभी हो जाएगा। अब वो 3-4 बार ऐसे घूम घूम के देख रही है, यार किसे लिखवाऊँ, क्या लिखना है, कैसे करूँ।
फिर मैनेजर को कह रहे हैं, तो मैनेजर कह रहा जी आप लिखो, इतना वक्त नहीं है, या उनसे पूछ लो। उन्होंने गार्ड की तरफ इशारा किया। गार्ड कह रहा है यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो मैडम इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं वहीं खड़ी हूँ, मैंने कहा मैडम आप मुझे दो, मैंने कहा आप लिखो। फिर मैंने उसको सिखाई कि देखो बिजली बोर्ड में देंगे तो यहाँ क्या आएगा, बैंक में दोगे तो यहाँ क्या आएगा, और आपकी जो कहानी है, आपने जो कहना है तो वो आप यहाँ पे लिख दो। कभी स्कूल छुट्टी के लिए या फीस माफी की ये एप्लीकेशन तो आपको सिखाई गई होंगी ना। कहती हाँ जी ये तो आती है। अरे भाई तो इन्हीं में नरम निवेदन यह है कि आप किसी को भी संबोधन करोगे, जहाँ वहाँ पे सेवा में जहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल लिखते थे, वहाँ जिस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट के हेड को करना है। वहाँ पे बैंक मैनेजर है, बैंक में कर दे रहे हैं बैंक मैनेजर हो सकता है। विद्युत किसी बिजली डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो वहाँ एसडीओ हो सकता है। आप ये देखो ना हाई अथॉरिटी वहाँ पे कौन है, आप उसको संबोधन कर रहे हो। फिर आपका विषय, जैसे स्कूल में छुट्टी के लिए था वो विषय लिखोगे। फिर आप नीचे अपनी जो भी बात कहनी है, नया खाता खोलना है, कोई करेक्शन करनी है, मोबाइल ऐड करना, जो भी है वो विषय आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन करके दे दो, और नीचे आपका नाम नूम लिख दो जहाँ क्लास व्लास आती थी। तो ये चीज़ें क्या हुई, प्रैक्टिकल नहीं हुई हैं। तो गाइज वो समझदार तो है, उनको हिंदी इंग्लिश भी लिखनी आती है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि हमें थोड़ा सा देखो, इन चीज़ों से दुष्परिणाम तो बहुत हो रहे हैं। कल आप ना रहो तो उनको कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, किस किस के बेचारी जो आज कुछ भी नहीं जानती है वो कल क्या क्या करेगी, जो आपको कतई आज नहीं पसंद तो आपके जाने के बाद कैसे आपको पसंद हो सकता है। तो आपके रहते आप रहो, उनका सुहाग बना रहे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर सुहागन का सुहाग बना रहे, वो खुशियां रहे, लेकिन हम कुदरत के नियम को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आप उनको अपना कीमती समय निकाल के, वो आपकी अपनी है, उसको कीमती समय निकाल के उसके सामने उससे ही कराएं, वो सारी चीजें उससे कराएं। एटीएम जा रहे हैं तो उसको लेके जाएं, उसके हाथ से निकलवाएं। बैंक जा रहे हैं बैंक में लेके जाएं, बच्चों का स्कूल पेरेंट्स मीटिंग जा रहे हैं तो उसको बोलने दें, क्योंकि वो घर जाके आपके कान तो भर सकती है लेकिन वहां टीचर प्रिंसिपल से नहीं बता सकती अपनी बात। तो उसके पास शब्द हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सरसाइज करके उससे निकलवाने हैं। अगर आप साथ खड़े रहोगे तो उसको ताकत मिलेगी, उसको पता है मेरे साथ कोई बंदा खड़ा है, अगर मेरे से 19 कुछ हो गया ये संभाल लेगा। तो आप सबसे बड़ी ताकत हो, आप उसका भरोसा हो। तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिकल करें तो इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। जैसे वो लेडीज इतने घंटे, उसने बोला जी मैं किसी का फ़ोन मांग रही, कहीं उनका फ़ोन भी नहीं दिए, कोई मुझे कैसी नज़र से देख रहा है, कोई कैसी देख रहा है, कोई कुछ कमेंट्स करके जा रहा है। तो प्लीज़ गाइज, यहाँ एक तो ये था कि हमें पैसे भी दे के रखने हैं, हमें उनको ट्रेंड करना है, और उनको उनको हर तरह की ना, जो आपको भी पता है, और शायद बचपने में आप भी करते होंगे, किशोर अवस्था में करते होंगे, युवा में करते होंगे, जो टोंटबाजी जो करते हैं ना लेडीजों पे, जो टोंटबाजी ऐਵੇਂ कुछ बोल के चले जाना। और ये नहीं पता भाई साहब कभी बार क्या हुआ कि आप गाय समझ के या चुहिया समझ के कुछ बोल के चले गए, ये ना पता कि गाय के रूप में शेरनी भी हो सकती है। अगर कॉलर पकड़ लिया ना तो छुड़ाने की हिम्मत नहीं होएगी आपकी, है ना। तो जो गलत आदत है ना ये कमेंट्स करने की, तो ये ना करें प्लीज। इस जबान से ना, ये जबान भगवान ने कुछ अच्छा बोलने के लिए दिए है, और ये कमेंट से ना तेरा तेरे को तो दिमाग की कुंड की थोड़ी शांत हो जाती होगी, वो तेरे को लग रहा है वो शांत नहीं, लेकिन अगर किसी का पड़ गया ना, किसी का झाल पड़ गया तो तेरे से उठेगा नहीं। तो ये जो कमेंट्स करते हैं ना गंदे गंदे लोग, ये तो बहुत पुराने डायलॉग हो गए कि घर में माँ बहन नहीं है। माँ बहन हो या ना हो तेरा डजेंट मैटर, तूने तो उनकी कदर ही नहीं करी, लेकिन कोई मिल गई ना असली तो तेरे को तो बाथरूम जरूर करा देगी। तो ये अपनी गंदी आदतें छोड़ दे और होश में रहें, होश में रहें कि जो है ना गाय बन रही है ना अभी, वो शेरनी का कब रूप धारण कर लेगी। आपको पता है कि लेडीज के तो बहुत रूप होते हैं, जब आपकी असली पे आ गई ना तो भाई साहब कॉलर पकड़ के छोड़ेगी नहीं वहां पे। तो होश में रह के ही कुछ कमेंट्स क्यों करना है, क्यों कमेंट्स करना है, कुछ भी कह के बोल के चल निकल दिए। असल का बच्चा तो वहीं खड़ा रहे ना, ऑफर करना है जो भोग रहा है गंदी जबान से वहीं खड़ा रहे। पता तो असली का मर्द का जब ही लगेगा ना, भोग तो कुछ कोई भी निकल गया, कुत्ते होते हैं वो तो, कि पास जाए तो साले दुम बुझा के निकल गए, और सामने अगर आए मर्द का बच्चा तो होता सामने आना तू। तो प्लीज गाइज, कड़वे शब्द हो सकते हैं लेकिन सच्चे हैं। लोग कह देते हैं माँ बहन नहीं है, उनको क्या असर पड़ना है, उनको कुछ असर नहीं पड़ना है। तो प्लीज गाइज मेरी ये बहनों से, माताओं से, बेटियों से तो ये गुजारिश है कि कहीं गाय ना बने। गाय बने जहां गाय बनने की जरूरत है, हर जगह चंडालिका नहीं रूप ले सकते हम।
हमारे से ही समाज चल रहा है, हम आधार हैं, तो हमसे चल रहा है। जहां गाय की जरूरत है गाय बने, जहां मान मर्यादा की जरूरत है हम फर्स्ट आए, और जहां अगर हमें शेर नहीं बनना है तो पल भर में अपना रूप चेंज कर लें, वहां टाइम ना लगाएं। जो चीजें अगर कुछ चीजें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ होता है। आप क्यों नहीं अपना रोब दिखाते हो उनको, उन कुत्तों का उनका मुंह तुरंत बंद हो जाए। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आप अपने पूरे तत्व पे आ जाए और वो उसकी हिम्मत हो जाए। तो प्लीज जहां जो जिनको मैं हिंट दे रही हूं या मेरी चेतावनी ही समझे वो सीधे हो जाएं। और जो माँ बहने, जो बेटियां हमारी कमेंट सुन के जो नीची गर्दन कर ले, उनको कोई जरूरत नहीं है नीची गर्दन करने की। हम आपके पास अधिकार है, आपके पास जबान है, आपका माँ बाप ने दूध पिलाया, उनको जितना दूध पिलाया आपको भी उतना पिलाया है, आप भी उतनी रोटियां खाते हो। तो अपराध सहन ना करें और ना उनको आगे बढ़ावा दे। तो प्लीज गाइज, आप अपना ख्याल अपने चरित्र पे उंगली बिल्कुल ना उठने दें, अवेयर हो जाएं। और ऐसे कुत्तों से बात करने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैं बहुत सारी वीडियो इसलिए छोटी बना रही थी क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी लंबी बनानी है, जो इस टाइप की है कि कहीं अपराध में हमारा भी हाथ है, हम भी जिम्मेवार हैं। और फिर आप वहां मोमबत्तियां जलाएं, झंडे निकालें, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने पे एक्सरसाइज होने क्यों देते हैं भाई साहब, होने क्यों देते हैं। तो इन पे प्लीज आज ज्यादा लंबी ना बने, तो मैं इन्हीं को पूर्ण विराम देते हुए, मेरे भाव का आप समझेंगे, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जो शरारती तत्व ज्यादा नहीं है, वो कुछ ही तत्व हैं, और वो शरारती तत्व इतना ज्यादा बखेड़ा करते हैं जो कि हम नीची गर्दन कर रहे हैं उसका ही वो गलत फायदा उठाते हैं। तो मेरे भाव को समझते हुए आप मेरे भाव को समझेंगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, और हम डट के इसका मुकाबला करेंगे। इसी वक्तव्य के साथ आज को मैं पूर्ण विराम देना चाहूंगी। त्रुटियां अगर हो सकती हैं आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मेरे भाव में अगर कहीं कोई गलती या किसी को कुछ लग रही है, अगर वो जेन्युइन बात लग रही है, 100 बार नहीं 1000 करोड़ बार लगे, लेकिन हम सहन नहीं होने देंगे। अपनी आंखों से अगर कुछ हो रहा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे, ना हम गलत करेंगे ना गलत होने देंगे हमारी आंखों के सामने। ये हमारी वार्निंग ही समझ लें। तो प्लीज गाइज, क्षमा चाहूंगी किसी को अगर कोई त्रुटि अगर किसी में नहीं है तो उसको तो लगेगी नहीं, और जिसमें होगी उसको लगेगी, तो कोई हमें टेंशन भी नहीं है। तो इन्हीं के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।